अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, अकाउंट बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दो नंबरी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हुकूमत ने जो है ना शायद कोई कदम उठाया है जिसकी वजह से अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं। जब आपके ख़िलाफ़ कोई अपील कर देता है तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। और अब तो ये बात काफ़ी यानी कि ज़्यादा जो है ना बढ़ गई है। और ख़ास तौर पे इजी पैसा जायज़ कैश वालों को जो है ना बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि उनके साथ भी ये स्कैम हो रहा है। ऐसा ही स्कैम मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है, जिनकी जैज़ टेलीनार इजी पैसा की दुकान है, वो बिल वगैरह टोटली यानी कि उनका काम है। तो उनके मीज़ान बैंक एचबीएल अकाउंट वगैरह में अकाउंट थे जिनसे जो है ना ट्रांजैक्शन वो करते थे, लेते थे, देते थे, ठीक है। तो हुआ उनके साथ कुछ ऐसा कि उनकी दुकान पर एक भाई आए हैं। भाई क्या मालूम नहीं, स्कैमर स्कैमर कह सकते हैं हम, भाई तो नहीं कह सकते उसको। एक इंसान आया है उनकी शॉप पर और उसने उनको आकर कहा है कि मेरे पास जो है ना लेबर की तनख्वाहें आई हैं, ठीक है ना, वो मैंने निकलवानी है मीज़ान बैंक से। मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है और ना चेक है, मैं वो निकलवाना चाह रहा हूँ। तो क्यों ना मैं वो पेमेंट जो है ना आपके अकाउंट में मंगवा लूँ, और उसके बाद जो है ना आप वो पेमेंट मुझे दे दें और आप अपने चार्जेस ले लें, ठीक है। वो उस बंदे ने कहा कि मैं 50,000 मंगवाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है जी, 2,000 रुपया चार्जेस लूँगा मैं 50,000 के, तो आप मंगवा लें। अब उस बंदे ने ऐसा किया कि उस बंदे ने जो है ना 75,000 की रकम जो है ना उनके अकाउंट में मंगवा ली, ठीक है। और उन्होंने उस बंदे ने कहा कि 75,000 की रकम मंगवा ली और उसके बाद जो है ना उनके दरमियान डन पाया कि 3,000 रुपया, ठीक है। उस बंदे ने जो है ना 75,000 की रकम मंगवा कर उसमें से 3,000 की कटौती करवा दी, ठीक है। 3,000 रुपया चार्जेस दे दिए उस मोबाइल वाले को, ठीक है। तो उसके बाद वो बंदा बाकी अपनी अमाउंट लेकर चला गया। अब हमारे भाई ने जो इजी पैसा जायज़ कैश वाले थे, उन्होंने ऐसा किया कि अपने मीज़ान बैंक में जो उनकी अमाउंट आई थी उस अमाउंट को उठाकर उन्होंने सेंड कर लिया अपने दूसरे अकाउंट में भी, एचबीएल अकाउंट में भी, जहाँ से वो ट्रांजैक्शन करते थे, ठीक है। उसके बाद जो है ना बात ख़त्म हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, ठीक है ना। तो अगले दिन जब वो अपना अकाउंट ओपन करने लगे तो उनका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था, अकाउंट ब्लॉक था, ठीक है मेरे भाई। वो परेशान हुए कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने जब अपना सेकंड अकाउंट ओपन किया एचबीएल का भी, तो वो भी ओपन नहीं हो रहा था, मतलब दोनों अकाउंट उनके ब्लॉक हो चुके थे टोटली। अब वो बैंक पर गए हैं, ब्रांच पर, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ जाकर उनसे बात किया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ है। तो उन्होंने बताया कि भाई आपके अकाउंट में 75,000 की अमाउंट आई थी, जिसकी वजह से जो है ना अकाउंट ब्लॉक हुआ है। ये जिस बंदे ने भेजी थी उस बंदे ने आपके ख़िलाफ़ जो है ना अपील की है, उसकी वजह से अकाउंट ब्लॉक हो गया है। अब जाने वो जो पीछे बंदा था, उस बंदे ने कोई उस बंदे से ऑनलाइन चीज़ मंगवाई थी या जो भी किया था उसने नहीं सेंड की, या इनके अकाउंट में पेमेंट मंगवा दी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ना अब उस बंदे ने, जिस बंदे ने पेमेंट सेंड की थी ना, उसने अकाउंट से अपील करवा कर इनका अकाउंट ब्लॉक करवा दिया। जिस अकाउंट में इनके अमाउंट आई थी वो तो ब्लॉक हुआ ही हुआ, साथ में इनका दूसरा अकाउंट भी ब्लॉक हो गया जिसके अंदर इन्होंने अमाउंट सेंड की थी। अब वो भाई इतने परेशान हैं कि बता नहीं सकते, ठीक है ना। अब वो 2-3 हज़ार की खातिर जो है ना उन्होंने, जो पैसा गया वो अलग था, और जो क्या कहते हैं अकाउंट के अंदर पड़े थे वो अकाउंट पेमेंट बॉन्ड हो गई। अब वो बेचारे इतने परेशान हैं, कभी बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, कभी क्या कभी क्या। अब ज़ाहिर बात है जो पीछे से पेमेंट जिसने सेंड की है, जब तक वो इनको ओके नहीं करता तब तक अकाउंट ओपन होना मुश्किल है, ठीक है ना। क्योंकि बैंक वाले यही कहते हैं कि भाई जब तक पीछे से अप्रूव नहीं होगा, वो नहीं देते अप्रूवल, तब तक हम अकाउंट आपका ओपन वो नहीं कर सकते।
तो अब प्रॉब्लम ये है, अब देखें जैज़ का इजी पैसा वाले भाई भी जो हैं वो इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, जो बंदा आ रहा है उसकी आईडी कार्ड की कॉपी लाजमी रखें, ठीक है। और ताकि कल को कोई प्रॉब्लम बन जाए, कोई मसला बन जाए, तो आप जाकर उनके आपके पास उसका पता हो, उसका आईडी कार्ड हो, आप बता सको कि इसके साथ मेरी ट्रांजैक्शन हुई है। और कोशिश करें कि आपकी शॉप के ऊपर कैमरा भी हो, ताकि आप बता सकें, प्रूफ दे सकें बैंक वालों को। अगर एफआईआर तक बात जाती है तो वहाँ पर भी आप प्रूफ दे सकें कि भाई ये बंदा आया था, इसके साथ मेरी ट्रांजैक्शन हुई है, इसने मुझसे ये लिया है, ये दिया है, ठीक है ना। तो अब उस भाई ने तो ये सोचा कि चलो जी 3,000 आ रहे हैं, ठीक है ना, बैठे बिठाए आराम से दिहाड़ी लग रही है, तो उन्होंने बिना सोचे समझे कर दी पेमेंट। और अभी काफ़ी सारे ऐसे भाई होंगे जिनके साथ ये स्कैम पहले हो चुका होगा और कुछ के साथ होने वाला होगा, ठीक है, जिन तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है। तो उनसे गुजारिश है कि वो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें ये जो मैं आपको बताता हूँ, जो आजकल फ्रॉड चल रहे हैं, ताकि वो लोग भी इन फ्रॉडियों से बच सकें। क्योंकि पाकिस्तान में तो इतना फ्रॉड हो रहा है, कोई मोबाइल पे कॉल करके कह रहा है कि भाई आपके बेनज़ीर के पैसे निकल आए हैं, कोई कह रहा है जी बोल न्यूज़ के आ गए हैं, कोई लोगों ने अपने जो है ना बच्चियों के जेवर तक बेच दिए, और बहुत ज़्यादा यानी कि उनकी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी होती है ना, वो लोग बेचारे उजाड़ उजाड़ कर बैठ जाते हैं। तो मेरे भाई कोशिश किया करें, लोगों को बताएं। आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं तो वीडियो शेयर करें, नहीं तो कम से कम उन लोगों को आप बता तो सकते हैं कि भाई ये हो रहा है, इस चीज़ से बच कर रहे हैं। अपने इजी पैसा जायज़ कैश वाले दोस्तों को बताएं ताकि वो इससे बच सकें। उसके अलावा ये जो P2P के ज़रिए पेमेंट करते हैं वो बच सकें। हत्ता कि अगर आप यानी कि किसी शॉप पर भी बैठे होते हैं तो वहाँ पर आकर कोई बंदा कह देता है आकर के भाई मेरा ये 500 है, मेरे पास फ़िलहाल जायज़ कैसे पैसे निकलवाने, मैंने आपके अकाउंट में भेज देता हूँ, तो आप जो है ना मुझे कैश पेमेंट दे दे। तो हमारे यहाँ दे दिए जाते हैं कि चलो ठीक है, हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, हमें अकाउंट में डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हमें अकाउंट में डलवाने के भी देने पड़ते हैं और निकलवाने के भी देने पड़ते हैं। तो वो बंदा सोचता है चलो ठीक है, मेरे पास पेमेंट तो आ रही है ना, उसने स्क्रीनशॉट दिखाया तो ओके हो गया। तो भाई इस तरह का कोई काम नहीं करना। अगर आप किसी बंदे को नहीं जानते हो तो उससे पेमेंट ना लेनी है ना देनी है, अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करने देनी। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अब बैंक वालों को भी सोचना चाहिए, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये काम नहीं चल पाएगा, इसका अल्टरनेट कोई ना कोई निकालना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ख़ुद भी ख्याल रखें अपना, और अपने दोस्तों का भी रखें, और कोशिश करें कि जितना बच सकते हैं बच सकें। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।